गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग का फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुका है और ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मैं ऐसे ही नया नया वीडियो लाते रहूँगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका रूल्स जो है वो समझा देता हूँ। अगर इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाए तो इसको बहुत ही सिंपल से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है जो देखिए मैंने हेडिंग दे के रखा है। तो ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है इसके अंदर ये कुछ चीज़ जो हमेशा कंपलसरी रहता ही है ज़्यादातर केस में, तो ये सब मैं आप लोगों को कुछ बता दूंगा और बाकी सब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखने मिल जाएगा। तो फर्स्ट में है एसेट्स। तो एसेट्स जब मतलब लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, जब ये सब जब डिक्रीज़ होगा इसका वैल्यू, उस टाइम में इसको हम लोग जब रिवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट करेंगे तब एसेट जब डिक्रीज़ होगा उस टाइम में हम लोग एसेट्स को कर देंगे डेबिट। और जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज़ होगा मतलब लैंड और बिल्डिंग बढ़ेगा, मशीनरी बढ़ेगा, उस टाइम में ये कर देंगे हम लोग क्रेडिट। तो ये दो ठो जो है इस कंपलसरी रूल्स में इसको हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रिएट करेंगे। इसके बाद आता है टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। सो लायबिलिटीज़ अकाउंट मतलब तो आप लोगों को पता ही है, जो लायबिलिटीज़ होगा कंपनी का वो अगर इंक्रीज़ हुआ उसका वैल्यू तब ये करेंगे हम लोग डेबिट, और जब डिक्रीज़ होगा लायबिलिटीज़ का वैल्यू उस टाइम में हम लोग इसको करेंगे क्रेडिट। उसके बाद आता है प्रोविज़न। जब डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न इंक्रीज़ होगा उस टाइम में प्रोविज़न हो जाएगा डेबिट, और जब डिक्रीज़ होगा उस टाइम में प्रोविज़न हो जाएगा क्रेडिट। ये कुछ जो मैं अकाउंट्स मैंने कहा ये सब कंपलसरी रहता ही रिवोल्यूशन अकाउंट जब क्रिएट करना पड़ता है। ये सब छोड़ के भी और भी कुछ है जो मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही था। और इसके बाद जब हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे, अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा आया और डेबिट साइड में कम आया तो उस टाइम में डेबिट साइड में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल एक क्रिएट करेंगे अकाउंट, और उसके अंदर जो जो पार्टनर्स यहाँ पर मैंने सपोज पकड़ के रखा है जिस 3 पार्टनर्स है, अगर वहाँ पर 2 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स बोल दिया तो उस टाइम में आप लोग को वही पार्टनर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर 3 पार्टनर्स है और यहाँ पे डेबिट मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा है और डेबिट साइड में कम है, तो उस टाइम में आप लोग को ये अकाउंट डेबिट साइड में क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस टाइम में जो यहाँ पर बैलेंस करके जो डेबिट साइड में जो बैलेंस आएगा ये वाला, तो इस बैलेंस को जो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे के रखेगा उस ओल्ड रेशियो में 3 पार्टनर्स हुआ, 4 पार्टनर्स हुआ, 2 पार्टनर्स हुआ, इन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो डिवाइडिंग रेशियो बोल के दिया है 3:2:1, तो यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा इसको इन 3 पार्टनर्स के अंदर 3:2:1 में हम लोग को डिवाइड करके देना है। और अगर सेम केस ही क्रेडिट साइड में हुआ तो सेम ही होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो रिवोल्यूशन अकाउंट मतलब जो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो बैलेंस निकला था, ये जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ये बैलेंस लेके जाएंगे तब इसको हम लोग लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट का बैलेंस है और ये लॉस का बैलेंस है। लेकिन प्रॉफिट लॉस कुछ भी का बैलेंस हो, आप लोगों को दो ठो ही बैलेंस को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके देना है पार्टनर्स के बीच में। तो यही था इसका फॉर्मेट। और चलिए इसके बाद हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और ऊपर अतनु एंड विवास आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। इक्वल बोल दिया मतलब कोई रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब इसका ओल्ड रेशियो होगा 1:1। जब इक्वल बोल के देगा उस टाइम में हम लोग ऐसे ही इसको 1:1 पकड़ लेंगे। तो ऐसे टाइप का आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। और चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है वही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में ये देखिए नीचे जो ये सब ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो ये सभी आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में।
तो सबसे पहले देखिए स्टॉक वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड बाय 2500, तो स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइम में हम लोग इसको करेंगे डेबिट, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तब स्टॉक हो जाएगा डेबिट, और जब इंक्रीज होगा तब ये हो जाएगा क्रेडिट। तो चलिए फर्स्ट में स्टॉक को करते हैं हम लोग डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे इसको टू स्टॉक अकाउंट, इसका वैल्यू था 2500। और देखिए इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी विल बी डिप्रिसिएटेड। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो जब एसेट डिक्रीज होगा, डिप्रिसिएट मतलब डिक्रीज हो रहा है, तब इसको करेंगे हम लोग डेबिट, और जब इंक्रीज होगा तब इसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। तो यहाँ पर डिप्रिसिएटेड हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे डेबिट। टू प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू है 10%। तो यहाँ पर 10% एट द रेट 10%, मतलब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है 60,000, इसका 10% करेंगे। तो 60,000 का 10% 6,000। और इसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी रिवैल्यूड एट 2,25,000। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 165,000, तो यहाँ पर हो जा रहा है 225,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू था 1,65,000 और ये वाला बढ़ के हो गया 225,000। तो 225,000 माइनस 165,000 इक्वल्स टू 60,000। तो ये हो गया। और इसके बाद देखिए है सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटिंग एट द रेट ₹5,000 टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। तो ये एक एक्स्ट्रा जो मैंने बोला था फॉर्मेट दिखाने का टाइम में, ये कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आएगा जो हमेशा नहीं आता है। जैसे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ये ज़्यादातर बैलेंस शीट में चल जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोल के रखा है ये रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा अभी इमीडिएटली। तो चलिए 5,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी होगा डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके अंदर आप लोग लिख भी सकते हैं ब्रैकेट देख के, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इसका वैल्यू है 5,000। तो ये टोटल ये कुछ ही ट्रांजैक्शन था जो रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। बाकी ये सब पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट जो मैं बाद में आप लोग को सिखाऊंगा उसमें चल जाएगा, वो आप लोग बाद में देखिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट में ये कुछ ही ट्रांजैक्शन आने वाला है। तो टोटल इधर पे आ रहा है 60,000। तो फिर इधर इससे कम ही आएगा, तो इधर पे हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग कर रहे हो 60,000। सो 60,000 60,000। तो यहाँ पर टोटल 5 + 6,000 11,000, 11 + 2,500 13,500। तो 60,000 माइनस 13,500 इक्वल्स टू 46,500। तो ये जो बैलेंसिंग करके जो बैलेंस निकला जो मैंने बोला था, जो रेशियो आप लोग को बोल देगा उसमें ही पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा इस
अमाउंट को। यहाँ पर तो कोई रेशियो दे के नहीं रखा है, यहाँ पर सिर्फ बोल कर रखा है द इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। इक्वल मीन्स 1:1। जब इक्वल बोलेगा उस टाइम हम लोग इसको 1:1 ही पकड़ लेंगे। और सपोज़ ऐसा हुआ इक्वल भी नहीं बोला और रेशियो भी नहीं दिया, उस टाइम में भी हम लोग इसको 1:1 ही पकड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में टोटल 2 पार्टनर्स है। फर्स्ट है अतनु, देन है विवस। तो अगर 46,000 को हम लोग दोनों के अंदर डिवाइड करेंगे तो इसका आ रहा है 23,000 250। और इसमें भी सेम ही होगा। $23,250। तो दोनों में इक्वल रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। तो इसका जो वैल्यू निकला, तो इसमें जो बैलेंसिंग करके जो 46,500 वैल्यू निकला, ये इसमें डिवाइड हो गया। तो यही था बेसिकली रिवॉल्यूशन अकाउंट जो मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ऐसे ही करके आप लोग को रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद ये बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये बैलेंस बाद में पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का टाइम में काम में आएगा, वो मैं आप लोग को बाद में सिखाऊंगा। फ़िलहाल के रिवॉल्यूशन अकाउंट में इतना ही था। सो होप करते हो गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोग को तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को टैप कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।